ध्यान क्या है? ध्यान है केवल स्वयं की उपस्थिति में आनंदित होना। ध्यान स्वयं में होने का आनंद है। ये बहुत ही सरल है। चेतना की पूरी तरह से विश्रांत अवस्था, जहां तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो। जिस क्षण ध्यान की शुरुआत खुद को मन से अलग करने से होती है, अपने ही विचारों का साक्षी बनने से होती है, खुद को किसी भी चीज से अलग करने का यही एकमात्र तरीका है। यदि तुम प्रकाश को देखते हो, एक बात निश्चित है कि तुम प्रकाश नहीं हो, तुम ही हो वो जो इसे देख रहा है। यदि तुम फूल को देखते हो तो ये निश्चित है तुम फूल नहीं हो, तुम देखने वाले हो। देखना ध्यान की कुंजी है। अपने विचारों को देखो, कुछ भी मत करो। तुम्हें कोई मंत्र नहीं दोहराना है, भगवान के नाम को भी नहीं। बस जो भी मन कर रहा है उसे देखो, उसे रोको मत, उसे दबाओ मत, अपनी ओर से कुछ मत करो। तुम केवल दृष्टा बने रहो और देखने का चमत्कार ही ध्यान है। जैसे ही तुम देखते हो, धीरे धीरे मन विचारों से खाली हो जाता है। तुम अधिक होशपूर्ण होने लगते हो और अधिक जागरूक होने लगते हो। जैसे ही मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, तुम्हारी पूरी ऊर्जा जागरण की एक लौ बन जाती है। यह लौ ध्यान का ही परिणाम है। इसीलिए ध्यान है साक्षी होने का। मात्र देखकर तुम तुरंत मन से बाहर आ जाते हो। अगर तुम समझना चाहते हो कि ध्यान वाकई में क्या है, तो गौतम बुद्ध वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी उचित और सटीक परिभाषा दी है, जो है साक्षी होना। ध्यान अमन की अवस्था है। ध्यान बिना किसी विचार के शुद्ध चेतना है। साधारणता तुम्हारी चेतना कचरे से बहुत अधिक भरी हुई है, एक धूल से भरे हुए दर्पण की तरह। मन एक निरंतर चलता ट्रैफिक है। विचार चल रहे हैं, इच्छाएं, स्मृतियां, महत्वाकांक्षाएं चल रही हैं। यह दिन और रात चलने वाला एक ट्रैफिक है। यहां तक कि जब तुम सो रहे होते हो, तब भी मन कोई ना कोई काम कर रहा होता है। ये स्वप्न देख रहा होता है, यह अभी भी सोच रहा है, ये अभी भी चिंताओं और तनावों से भरा हुआ है। वह अगले दिन की तैयारी कर रहा है। अंदर ही अंदर तैयारी चल रही है। और यही गैर ध्यान की अवस्था है। इसके ठीक विपरीत ध्यान है। जब कोई ट्रैफिक नहीं होता और विचार रुक जाते हैं, कोई विचार नहीं चलता है, कोई इच्छा तुम्हें डगमगाती नहीं है, तुम पूरी तरह से मौन होते हो। ये मौन ही ध्यान है। और उस मौन में सत्य को जाना जाता है, अन्यथा कभी नहीं। ध्यान अमन की अवस्था है और तुम मन के द्वारा ध्यान को नहीं पा सकते, क्योंकि मन स्वयं को टिकाए रखेगा। तुम मन को अलग रखकर ही ध्यान को पा सकते हो। इसके प्रति शांत, उदासीन और स्वयं को उससे दूर हटाकर ध्यान को पा सकते हो। मन को गुजरता देखकर, लेकिन इसके साथ बिना कोई तादाद में बनाए
बिना ये सोचे कि यह मैं हूं। ध्यान एक बोध है कि मैं मन नहीं हूं। जब यह बोध तुम्हारे भीतर गहरा और गहरा हो जाता है, धीरे धीरे कुछ क्षण आते हैं, मौन के क्षण, शुद्ध रिक्तता के क्षण। ऐसे क्षण जब तुम्हारे भीतर कोई हलचल पैदा नहीं करते और सब कुछ ठहरा हुआ होता है। उन ठहरे हुए क्षणों में तुम जान लो कि तुम कौन हो और तुम्हें पता चलेगा कि इस अस्तित्व का रहस्य क्या है। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान क्या कोई तकनीक है जिसका अभ्यास किया जा सकता है? क्या ये कोई प्रयास है जिसे तुम्हें करना है? क्या यह कोई प्रयास है जिसे तुम्हें करना है? क्या ये ऐसा कुछ है जिसे मन हासिल कर सकता है? ऐसा नहीं है। जो कुछ भी मन कर सकता है वह ध्यान नहीं है, हो भी नहीं सकता। यह कुछ ऐसा है जो मन के पार है। यहाँ मन बिल्कुल असहाय है। मन ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। जहाँ मन समाप्त होता है वहाँ ध्यान आरंभ होता है। इसे याद रखना, क्योंकि हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं हम मन के द्वारा करते हैं। जो भी हम प्राप्त कर सकते हैं हम मन के द्वारा करते हैं। और फिर जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं हम फिर से तकनीकी विधि क्रिया के अनुसार सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि पूरे जीवन का अनुभव हमें दिखाता है कि सब कुछ मन से किया जा सकता है। हाँ, ध्यान को छोड़कर सब कुछ मन से किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान एक उपलब्धि नहीं है, ऐसा पहले से ही है। यह तुम्हारा स्वभाव है। इसे हासिल नहीं करना है, इसे समझना ही नहीं, इसे स्मरण भर रखना है। बस भीतर की ओर लौटना और यह उपलब्ध हो जाएगा। तुम हमेशा हमेशा से साथ लिए हो। ध्यान तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है। वह तुम हो, वह तुम्हारी आत्मा है। इसका तुम्हारे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। इसे तुम हासिल नहीं कर सकते। यह कोई वस्तु नहीं है जिसे हासिल कर लिया जाए। यह तुम हो, यह तुम्हारा होना है। ध्यान की एक अवस्था है। अवस्था का मतलब ये है जो सब हमारे स्मरण में है उसे गिरा देना है और एक स्थिति लानी है कि केवल चेतना मात्र रह जाए, केवल जागरूकता मात्र रह जाए। यहाँ हम एक दिया जलाएं और यहाँ से सारी चीजें हटा दें तो भी प्रकाश करता रहे। वैसे ही अगर हम चित्त से सारे विचार हटा दें, सारी कल्पनाएं हटा दें, तो क्या होगा? जब सारे विचार, सारी कल्पनाएं हट जाएंगी तो क्या होगा? तब चेतना अकेली रह जाएगी। चेतना की वो अकेली अवस्था ध्यान है। ध्यान की स्थिति एक निर्दोष मौन की अवस्था है। तुम आनंद पूर्वक अपनी जागरूकता के प्रति अजागरूक हो। तुम हो, लेकिन तुम पूरी तरह से विश्रांत हो। तुम नींद की अवस्था में नहीं हो। तुम पूरी तरह से सजग हो, पहले से कहीं ज्यादा सजग। बल्कि तुम सजगता हो। जब आंतरिक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि तुमने अपने जीवन की यात्रा में केवल एक ही पहलू को देखा है जो बाहरी है। अब उस यात्रा के दूसरे पहलू को देखने का प्रयास करो जो आंतरिक है। और जब तुम्हारा ध्यान फलित हो जाता है
तो तुम ध्यान में जीने लगते हो, ध्यान में चलने लगते हो, ध्यान में सोने लगते हो। और जब तुम्हारा जीने का ढंग ही ध्यान होगा तो समझ लेना तुम पहुंच गए, तुम अमर तत्व को प्राप्त हो गए। ओ